हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसके इजी फार्मेसी। आज हम फार्माकोग्नोसी का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि डी फार्मा से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इजी वे में समझते हैं कि हमारा पहला एक्सपेरिमेंट कैसा है। ठीक है, आपको स्क्रीन के सामने दिख रहा है एक्सपेरिमेंट नंबर 1, ऑब्जेक्ट टू स्टडी द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। मतलब हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है। कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जाएंगे तो सबसे पहले टीचर आपको ऑब्जेक्ट बोलेगा, फिर उसके बाद रेफरेंस, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट, फिर उसके बाद आपका थ्योरी और फिर उसके बाद प्रोसीजर, फिर लास्ट में आपका आता है रिज़ल्ट। इससे पहले एक लाइन और हो सकती है ऑब्जर्वेशन और फिर लास्ट में आपका आता है रिज़ल्ट। तो ये सीक्वेंस वाइज लाइंस हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट हमने पता चल गया हमें क्या करना है। हमें आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, रेफरेंस की बात कर लें तो रेफरेंस में हमारा सबसे पहले हम जान लेते हैं रेफरेंस होता क्या है। तो रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हम जिस बुक से प्रैक्टिकल को लिख रहे हैं उस बुक के राइटर का नाम, फिर उस बुक का नाम, फिर वो पब्लिश और फिर वो पब्लिकेशन लिखना है, और फिर कभी कभी एडिशन होता है, और फिर लास्ट में आपका पेज नंबर आता है। ठीक है, तो रेफरेंस मतलब यही होता है कि हम जिस बुक से प्रैक्टिकल लिख रहे हैं उस बुक के राइटर का नाम, उस बुक का नाम, पब्लिश, एडिशन और लास्ट में हमारा आता है पेज नंबर। ठीक है, फिर रिक्वायरमेंट मतलब ये होता है कि जिस बुक मतलब जो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने जा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको हम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो रिक्वायरमेंट में आपका माइक्रोस्कोप है। ठीक है, फिर थ्योरी मतलब ये होता है कि माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं तो हमको माइक्रोस्कोप के बारे में कम से कम 5 से 6 लाइनें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हमारा थ्योरी के अंतर्गत आता है। जैसे माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप इज़ द इक्विपमेंट, माइक्रोस्कोप एक इक्विपमेंट है विच आर यूज्ड जिसका प्रयोग हम मतलब काफ़ी छोटी से छोटी चीज़ों को देखने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं वे वस्तुएं जो आँखों से नहीं दिखाई देती हैं उनको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देख सकते हैं। तो ये हमारा थ्योरी है। फिर थ्योरी में ये माइक्रोस्कोप के पार्ट्स हैं, जैसे आपका लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी ये थोड़ा सा अलग है। फिर ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप के पार्ट हैं आईपीस या आईपीस एंड आइस ट्यूब। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है, और अभी हम थोड़ा सा इजी वे में समझ जाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पास इसके पार्ट्स हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज एंड क्लिप, नेट एंड स्टेज, कंडेंसर, क्रॉस एडजस्टमेंट और फाइन एडजस्टमेंट नोब। ठीक है, और यहाँ पास है केयर ऑफ माइक्रोस्कोप की, मतलब माइक्रोस्कोप की केयर कैसे करते हैं। चलिए अब हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं तो वो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर में, सबसे पहले आईपीस दिख रहा है, तो ये हमारी क्या है, आपकी आईपीस है। ठीक है, फिर ये हमारी क्या है, आपकी बॉडी ट्यूब है। ठीक है, ये यहाँ पास आप देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, बॉडी ट्यूब है। ठीक है, फिर ये हमारी क्रॉस एडजस्टमेंट नोब है, इसकी सहायता से हम क्रॉस एडजस्टमेंट नोब इसे बोलते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, नोज़ पीस है। ठीक है, ये आप ध्यान से देख सकते हैं, नोज़ पीस है। और ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक है, ये हमारी क्या है, स्टेज है, और ये हमारी क्लिप्स हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है, क्लिप्स हैं, और ये स्लाइड यहाँ रखते हैं जिस पे हम अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं और उसको देखते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पास एक फाइन एडजस्टमेंट नोब है। एक मिनट, ये ज़रा सा फाइन एडजस्टमेंट नोब है। ठीक है, और ये हमारा क्रॉस एडजस्टमेंट नोब है। ये क्रॉस एडजस्टमेंट नोब है, ये फाइन एडजस्टमेंट नोब है। ठीक है, और ये हमारा लेंस है, ये आप देख सकते हैं यहाँ लेंस है। ठीक है,
तो और ये हमारा फुट है और ये हमारा पूरा माइक्रोस्कोप है। तो अब आपको हमें लग रहा है चीज़ें समझ में आ गई। अब हम मेन है इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम प्रोसीजर समझते हैं कि कैसे हमें प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो चलिए प्रोसीजर समझ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे पास स्लाइड है, आप देख सकते हैं यहाँ पास ये स्लेवरी ग्लैंड की स्लाइड है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए ये कितना छोटा सा है, आप देख सकते हैं यहाँ पास। देखिए ये यार रेड कलर का है, ये कितना छोटा सा है और इसी को हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ें हम जान लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोप सेट करने के लिए हमें लाइट सोर्स का अच्छा होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले लेंस को सेट करेंगे जहाँ से लाइट सोर्स अच्छी होती है। तो यहाँ से आप लाइट सोर्स देख लेंगे और यहाँ से आईपीस में देख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये एडजस्टमेंट नोब की सहायता से आप माइक्रोस्कोप सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम रखते हैं अपना स्लाइड जो है वो स्टेज पे रखते हैं। तो देखिए हमने अपनी स्लाइड को क्या किया है, स्टेज पे रख दिया है और क्लिप से अटैच कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अगर हमें लाइट सोर्स नहीं आ रहा है तो हम लेंस सेट करेंगे और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नोब की सहायता से देखेंगे। तो चलिए हमने सेट कर दिया है। देखिए इसमें माइक्रोस्कोप में देखिए शायद आपको दिख रहा है रेड कलर का समथिंग। एक मिनट, देखिए शायद आपको दिख रहा हो हल्का सा। ओह, ये देखिए आपको रेड कलर का दिख रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार आप माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी कर सकते हैं और इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका पहला एक्सपेरिमेंट नंबर यही है। देखिए यहाँ नोट्स इजी वे में प्रोवाइड है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप फिगर बना सकते हैं माइक्रोस्कोप का, ये देखिए, ठीक है। ये सारे इसके पार्ट्स हैं और इनके पार्ट्स आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये लास्ट में आपका रिज़ल्ट आता है, तो ये आप लिख लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। और अगर डी फार्मेसी स्टडी से लेके कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, ठीक है। ओके।